प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जानकारी हमने उनकी जीवन लीला से ही प्राप्त ग्रहण की है कि उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं से हमने श्री रामचंद्र जी की महिमा को जाना। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की लीला के अंदर ये लिखा हुआ जो वेदों ने बखाना, जो वेद कह रहे हैं, वेदों में लिखा हुआ है, हजारों वर्ष पहले, 5500 वर्ष पहले लिखा हुआ वेदों में। वैसे तो वेद तो कहते हैं सतयुग के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं, लेकिन बाद में अब लिपिबद्ध किए गए हैं जो 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने किए थे। उन वेदों में लिखा है और वही परमात्मा ने लीला की हुई है। सन 1398 से लेकर 1518 120 वर्ष तक। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया। कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। ये परमात्मा कबीर जो है ये पूर्ण परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है। वेद इसकी गवाही दे रहे हैं और आंखों देखा वो परमात्मा के संत गवाही दे रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हम सबके उत्पत्ति करता है। उसी परमेश्वर की असीम कृपा से आप जी यहाँ सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जी स्वयं सतलोक से आते हैं, जहां हम सभी का उद्गम स्थल है, जहां हम सभी उत्पन्न किए गए थे, जहां हम रहा करते थे, वो सतलोक है। सतलोक का अर्थ है शाश्वत स्थान। शाश्वत मीन सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। हम वहां रहा करते थे सतलोक में। हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, वृद्ध अवस्था नहीं थी। वो अनाम्य लोक है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। एक अनामी लोक है, वो अलग है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। हम उस लोक में रहा करते थे और हम अपनी गलती के कारण, अपनी नासमझी के कारण हमने वहां एक भयंकर भूल करी, जिस कारण से हम सभी यहां काल के जाल में फंस गए। ये काल का लोक है जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। और उसके पश्चात भी उस समय जब वो काल प्रकट हुआ, काल आया, प्रवृत्त हुआ, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के और फिर शरीर से बाहर निकल के उसने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण का शरीर ओझल कर दिया। तब अर्जुन पूछता है कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूं, मैं बहुत भयभीत भी हूं। इससे सिद्ध है कि वहां वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था।
वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते और न ही अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता पड़ती आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। ये काल है जिसके लोक में हम फंस गए हैं। और ये स्वयं अर्जुन कह रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उनको, कह रहा है कि हे भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप ऋषियों को भी खा रहे हो और वो आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की, आप उन्हें भी खा रहे हो। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, सब के सब आपके मुख में समा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, मैंने इनको खाना है। तो ये लोक इस काल का है और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहां रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सवा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है। वो स्वतः गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है और सभी प्राणियों को उसको ऊपर डाल देता है। फिर वो वहां प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील बुनिया करें, ऐसे चटक पटक करते हैं और वो मरते नहीं। सूक्ष्म शरीर में पीड़ा बहुत होती है, सब तौबा बोल जाते हैं। उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है, तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, प्रभु है, राम है। इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म, और इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष
सरपुरुष ये खुद है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, ये काल भी कहलाता है। और एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है, सात संख ब्रह्मांड का स्वामी, सात संख नील पद्म संख, वो अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, अविनाशी। लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष जिसे परब्रह्म भी कहते हैं, ये भी अविनाशी नहीं है, इसकी भी आयु सीमा है। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और साथ में यह भी निर्णय दिया है कि इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो अमर है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने प्रभु, यानी अच्छा भगवान। तो इसका मतलब है कि दोनों अच्छे नहीं है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। इसलिए उत्तम पुरुष अन्य बताया है और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब यहां ये भ्रमित संत ऋषि गुरु आपको भ्रमित कर सकते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मेरे प्राधीन हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। केवल लोकवेद, लोकवेद माने दंत कथा, जो वास्तविक ना हो। जैसे हम अभी तक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजन्मा कहा करते थे, सुना करते थे, इनके कोई माता पिता नहीं, इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर कहा करते थे। ये लोकवेद था, ये दंत कथा थी। वास्तव में इनके इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि नाशवान है और इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योत निरंजन काल, ये सरपुरुष है। ये स्वयं भी स्वीकार करता है गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, न ये सिद्ध पुरुष और न ये ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्मा, वो पुरुषोत्तम कोई और है, और वो पुरुषोत्तम रहता कहां है? वो शाश्वत स्थान में रहता है, सनातन परमधाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की हैं। वो हम सबका पिता है, चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा तक का। लेकिन यहां काल ने हमें अपने स्वरूप से ही अपरिचित करा दिया, हमारे वास्तविक ठिकाने से हमें गुमराह कर दिया। यहां जन्म मरण का विधान हमें फाइनल बता दिया, अपने आप को इसने निराकार सिद्ध करवा दिया। क्योंकि ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने की चेष्टाएं की, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ने के उपरांत उसी दिन से इसकी खोज में लग गई, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के अभाव का बहुत गहरा धक्का लगा। पुण्यात्मा, जब तक आपके घर पे बिजली आई हुई है, बल्ब भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, और भी आवश्यक कार्य आप जो कर रहे हैं वो भी हो रहा है, और जिस समय वो बिजली चली जाती है
फिर आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसका अभाव आपको खटकता है और सारा दिन कट लग जाए तो पसीने छूट जाते। तो ऐसे ही आत्मा को, हम सभी को वहां बहुत सुख था, किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। जो ही हम इस काल के साथ यहां इसके लोक में आए, हमारा वो लाइट चली गई, परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें समाप्त हुई, खत्म हुई। और हमारे जितने इन्वर्टर चार्ज थे, जब तक वो चलते रहे तो हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर हम गधे और कुत्ते सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा, इस काल के लोग। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा, कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहां हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा। एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने। हम जो वहां राम नाम की पूंजी लेकर आए थे, उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली और सुविधाएं जो देता था उसके चार्जिंग शुरू कर दिए, उसके चार्ज हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए, पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सुअर बना दिए, और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसने हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया। यदि पुण्यात्माओं इसको परमात्मा श्राप नहीं देते, परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता, इस पृथ्वी पर पटक देता सजाएं भोगने के लिए, और ऊपर हमें कभी भी अपने मूल ठिकाने का पता नहीं लगता। ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा, ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे, 5 वेद। इस काल भगवान ने उनमें से 4 रख लिए, एक नष्ट कर दिया, 5वां वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम यहाँ कैसे फंसे हैं, और वापस सवलोक जाने का, अपने सतलोक जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है, उसमें पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो आपने ज्ञान सुना है अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसा के कठिन व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, ये सब साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी साधना को ये पापनाशक ही जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तविक इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उनके